हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज की क्लास होने वाली है हमारी क्लास 10th बायो के फर्स्ट चैप्टर, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। तो बच्चों, क्लास 9th में आपने सेल के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया होगा कि सेल क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होंगी। बट अगर आपको कोई भी चीज़ भूल गई हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको क्लियर ना हो, तो हमारे चैनल पर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वीडियो बच्चों पहले से अपलोडेड है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ हो जो आपको दोबारा से रिवाइज़ करना हो या क्लियर करनी हो, तो बच्चों आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स के बारे में। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं ये क्या है, ये है हमारी एक सेल, और इसके सेंटर में क्या पाया जाता है, इसके सेंटर में पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी कंट्रोलिंग कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस। जिस तरीके से ब्रेन हमारे बॉडी की कंट्रोलिंग करता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा क्रोमोसोम्स। अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं कि ये है एक न्यूक्लियस, और इसके आसपास आपको क्या दिख रहा है? दिख रही है बहुत ही पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारी पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है हमारे क्रोमेटिन, जो किसके बने होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के। ठीक है बच्चों। तो जब हमारा सेल होता है वो क्या होता है? डिवीज़न प्रोसेस में नहीं होता है। तो जो ये हमारे क्रोमेटिन होते हैं वो बच्चों कैसे अपीयर होते हैं? एकदम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। लेकिन जैसे बच्चों हमारा जो सेल है वो प्रिपेयर होता है किसके लिए? डिवाइड के लिए। मतलब जैसे ही हमारा जो सेल है वो डिवीज़न प्रोसेस अपना शुरू करता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉइल एंड कंडेंस हो जाते हैं। मतलब कि अभी तो आपको ये दिख रहे हैं कि पतले पतले थ्रेड हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न का प्रोसेस शुरू होगा ये क्या होंगे? आपस में जुड़ने लगेंगे। ठीक है, और एकदम कंडेंस हो जाएंगे और थिक बन जाएंगे। और थिक जब ये हो जाते हैं, कंडेंस और थिक जब ये हो जाते हैं, तो यही जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये किस में बदल जाते हैं? क्रोमोसोम्स में। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारे क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसा आप देख सकते हैं ये क्या है? ये है क्रोमेटिन फाइबर। और जैसे ही हमारा जो सेल है वो अपने डिवीज़न प्रोसेस में जाता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं वो कंडेंस होना शुरू करते हैं, और जो इनका एंड में जो स्ट्रक्चर होता है यही हमारा कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। और ये किस में पाए जाते हैं? ये पेयर्स में पाए जाते हैं। आगे है बच्चों हमारा डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था एनिमल में इन 1882 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट जो थे वॉल्टर फ्लेमिंग। तो इन्होंने इसे नोटिस किया था सैलमेंडर के लार्वा में। इन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है? बहुत ही तेज़ी से सेल डिवीज़न का प्रोसेस हो रहा है, और इसको इन्होंने नाम दिया था माइटोसिस, जिसका मतलब होता है थ्रेड। तो बच्चों, हमारा डिस्कवरी किसने किया था क्रोमोसोम्स का? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। तो बच्चों, अब हम देखेंगे जो हमारा क्रोमेटिन है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो बच्चों, जैसा हमने अभी देखा कि जो क्रोमेटिन होता है वो क्या है? एक थिन थ्रेड लाइक फाइबर होता है जो कि मिलकर बना है डीएनए, जो क्या है? एक एसिड है, और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर। तो इसमें अराउंड 40% पाया जाता है हमारा डीएनए, और अराउंड 60% होता है इसमें प्रोटीन।
ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए के बारे में। तो बच्चों, जो हमारा डीएनए है वो बना हुआ है रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स का। अब जो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है वो 3 चीज़ों का कंपोनेंट्स होता है। एक होता है हमारा फॉस्फेट, एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो इसमें जो शुगर होता है वो होता है पेंटोज शुगर, और इसमें 4 टाइप्स के नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं। एक होता है हमारा एडिनाइन, फिर आता है हमारा थाइमाइन, देन साइटोसाइन और लास्ट में आता है हमारा ग्यूनाइन। तो ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे क्या बना होता है हमारा डीएनए। तो बच्चों, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि जो डीएनए का एवरी टर्न है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, जो किससे बने हैं, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट। जो बच्चों आपको ये टर्न दिख रहा है, इसमें जो ये वाला पार्ट है वो किससे बना है, हमारा शुगर और फॉस्फेट का। और जो आपको इसमें बीच में लाइनें दिख रही हैं ये हमारे क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। और बच्चों, जो हमारा डीएनए है वो है एक डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि इसमें बच्चों पाए जाते हैं डबल स्ट्रैंड। इस वजह से ये क्या है, एक डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1962। तो बच्चों, जैसे हमने देखा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है। तो ये जो बेस हैं ये कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। तो जहाँ पर ये एक दूसरे से जॉइंट होते हैं वहाँ पर ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों, जब हमारा थाइमाइन और एडिनाइन पेयर करता है तो वो बनाता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। बट जब हमारा साइटोसाइन और ग्यूनाइन मिलकर पेयर करते हैं तो वो बनाते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब AT बॉन्ड बनाता है तो वो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब GC बॉन्ड बनाता है तो वो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था बच्चों हमारा डीएनए, जिसमें हमें मेन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो डीएनए होता है वो किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस, जिसमें 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं हमारे, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और ग्यूनाइन। और ये है हमारा एक डबल हेलिक्स मॉडल, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो AT मिलकर बनाते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और GC मिलकर बनाते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या है बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे डीएनए के बारे में, जिसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये था बच्चों हमारा डीएनए, जो कि क्रोमेटिन में हमारे अराउंड 40% होता है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें हमारा हिस्टोन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोटीन, जो कि अराउंड 60% हमारे क्रोमेटिन में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कॉइलिंग में। कॉइलिंग क्या होता है बच्चों, जैसे आपने टेलीफोन की वायर देखी होगी, वो कैसा होता है, वो बच्चों राउंड राउंड होता है। तो यही जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं क्या, कॉइलिंग। तो जो हमारा हिस्टोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉइलिंग में हेल्प करते हैं और डीएनए की पैकेजिंग करते हैं। और जो बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियोसोम्स, और एक न्यूक्लियोसोम्स में अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। जैसे बच्चों आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो पैक है हमारे वो क्या है, वो है हमारे डीएनए। तो ये हमारे क्या हो गए, न्यूक्लियोसोम्स। और इन न्यूक्लियोसोम्स में आपको कितने प्रोटीन दिख रहे हैं, ये जो 8 है ये है हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये था बच्चों हमारा डीएनए और हिस्टोन
जिनसे मिलकर बना होता है हमारा क्रोमेटिन। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहली बात, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें कब विजिबल होते हैं? वे विजिबल होते हैं जब सेल डिवीज़न प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले ये किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं, जो क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक फाइबर्स होता है। तो जब हमारा सेल डिवीज़न प्रोसेस शुरू होता है तो ये बच्चों क्रोमेटिन क्या होने लगते हैं? कंडेंस होने लगते हैं और हमें विजिबल होते हैं किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो बच्चों, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है? ये है हमारा एक क्रोमोसोम, और हमारा एक जो क्रोमोसोम होता है ये बना होता है दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर। तो ये है हमारा एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये है बच्चों हमारा सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड। और जिस पॉइंट पे ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बनता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और जिस पॉइंट पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ये जो बच्चों हमारा सेंट्रोमेयर है, इसका एक और फंक्शन होता है। वो क्या होता है कि जब हमारा सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा सेंट्रोमेयर है इससे अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये फाइबर क्या करते हैं? ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड हैं इनको सेंट्रोमेयर से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो और फिर क्या होता है बच्चों, जब हमारा सेल डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो वापस किस फॉर्म में हो जाते हैं? क्रोमेटिन फॉर्म में हो जाते हैं। आगे आता है बच्चों हमारा जीन्स। तो ये क्या करते हैं? ये जेनेटिक कैरेक्टर को बताते हैं कि हमारा रंग रूप आकार कैसा होगा। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि अपने पापा जैसे ज़्यादा दिखते हैं, बहुत लोग अपने मम्मी जैसे, और बहुत लोग क्या होते हैं दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो ये सब किससे डिसाइड होता है? ये सब हमारे जीन्स हमें बताते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं हमारी बॉडी के फीचर को। और ये हमको कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं? ये ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट्स से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो भी फीचर्स होते हैं उसके लिए। आगे बच्चों हम जानेंगे नीड फॉर न्यू सेल्स, कि हमारी जो बॉडी है उसको न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, जो फर्स्ट रीज़न है वो है फॉर ग्रोथ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज़म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, उन्हें अपनी बॉडी की क्या करनी रहती है? ग्रोथ करनी रहती है। जैसे हम ही हैं, हम जब बचपन में होते हैं तो छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 टाइम के साथ क्या होते हैं? हम बढ़ते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? शुरू में साइज़ में छोटे होते हैं, फिर वो भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो ये जो ग्रो हो रहा है मतलब हमारी जो साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, ये सभी जो फॉर्म हो रहे हैं, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? इनके लिए ज़रूरत होती है हमें सेल्स की। सेकंड है बच्चों हमारा फॉर रिप्लेसमेंट, क्योंकि बच्चों एक टाइम के बाद जो हमारे सेल होते हैं वो क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं और वो डेड हो जाते हैं। तो उन वीक और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फॉर रिपेयर। तो रिप्लेसमेंट में क्या है कि जब हमारे सेल की जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाती है तो उनको न्यू सेल से रिप्लेस करते हैं। लेकिन रिपेयर में क्या है, जब हमें कहीं इंजरी हो जाती है या कहीं पे कट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं।
तो बच्चों, जो वो डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें न्यू सेल की ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। और रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होता है, हमें न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, ह्यूमंस में क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारे लिए न्यू सेल्स की ज़रूरत कब कब होती है, जब हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी हो, सेल को रिप्लेस करना हो, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करना हो और रिप्रोडक्शन करना हो। तो इन सभी फंक्शन के लिए हमें न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्रोमोसोम्स के बारे में जाना, फिर वो किनसे मिलके बने हैं, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, और जाना उनके स्ट्रक्चर के बारे में, और देखा कि जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं और हमें न्यू सेल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई हों वो अच्छे से समझ में आई हों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली क्लास में।